अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाहा यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार इन तुब्दुस्सदक़ाति फ़निअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुव ख़ैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब वक़ार, आज हमें सूरह बक़रा की आयत नंबर 270 और आयत नंबर 271 पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। इन दोनों आयात में भी मालिक लम यज़ल ने सदक़ात व खैरात के अहकामात को बयान फरमाया। पहली आया बय्यना में सदका और नज़र यानी मन्नत के हवाले से बयान फरमाया, और दूसरी आया बय्यना में सदक़ात को छुपा कर देना या एलानिया देना, इसके मुताल्लिक़ हमें रहनुमाई अता फरमाई है। इरशाद फरमाया वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन, और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो, और नज़रतुम मिन नज़रिन, या तुम जो भी नज़र मानते हो, फ़इन्नल्लाहा यअलमु, बस बेशक अल्लाह ताला उसे जानता है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। तो अहबाब वक़ार, इस पहली आया बय्यना में अल्लाह जल्ल शानहू ने तंबीह फरमाई, इरशाद फरमाया कि तुम जो कुछ भी खर्च करते हो वो अल्लाह की बारगाह से छुपा हुआ नहीं है। रब ताला तुम्हारे उस खर्च के बारे में जानता है कि तुमने कितना खर्च किया है, कैसा खर्च किया है, किस नीयत से खर्च किया है। यानी जितनी मिक़दार तुमने खर्च की है, अल्लाह जल्ल शानुहु को उसकी मिक़दार के बारे में भी इल्म है। तुमने कैसा माल खर्च किया है, घटिया दिया है या उम्दा माल अल्लाह की राह में दिया है, अल्लाह को उसके बारे में भी इल्म है। तुमने किस नीयत से अल्लाह की बारगाह में माल दिया है, तुम्हारी नीयत में इखलास था या लोगों को दिखलावा था, रियाकारी थी, जिस नज़रिए से भी तुमने माल दिया है अल्लाह उसे जानता है। तो इरशाद फरमाया वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन, जो भी तुम खर्च करते हो, और नज़रतुम मिन नज़रिन, या जैसी भी तुम नज़र मानते हो, फ़इन्नल्लाहा यअलमु, बस बेशक अल्लाह ताला उसे जानता है। तो अहबाब वक़ार, नज़र से मुराद है मन्नत मानना। जैसा आम तौर पे मुआशरे में मशहूर है कि कई लोग अपने मरीज़ों के हवाले से नज़र मानते हैं, मेरा फ़लाँ मरीज़ ठीक हो जाए तो मैं ये काम करूँगा, मेरी फ़लाँ हाजत पूरी हो जाए तो मैं ये काम करूँगा। तो अहबाब वक़ार, हर तरह की नज़र इसका पूरा करना भी लाजिम नहीं होता, और हर नज़र मानना ये जायज़ भी नहीं होता। बल्कि एक हदीस मुबारका में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान, हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप रिवायत करती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह की अताअत की नज़र मानी वो उसकी अताअत करे, और जिसने उसकी मासियत की नज़र मानी वो उसकी मासियत ना करे। यानी जिसने अच्छे काम की नज़र मानी है वो तो अपनी नज़र को पूरा करते हुए अच्छा काम कर गुज़रे, नेकी का काम कर गुज़रे,
लेकिन जिसने मन्नत ही कोई गलत काम की मानी है, मन्नत मानी कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक फ़लाँ को कत्ल कर दूंगा, ये तो मासियत वाली मन्नत है। इस तरह की मन्नत का पूरा करना ये जायज़ नहीं है और ये मन्नत मानना भी जायज़ नहीं। और फिर फुक़हा ने इसके बारे में ये भी बयान फरमाया कि आप मन्नत किसी ऐसी चीज़ की मान सकते हैं या ऐसे काम की मन्नत आप मान सकते हैं जिसके बारे में शरीयत मुतहरा में कोई सबूत मौजूद हो, यानी उस इबादत की असल के एतबार से कोई फ़र्ज़ या वाजिब इबादत मौजूद हो, तो आप नज़र करते हुए इस तरह की चीज़ की नज़र अपने ज़िम्मा लाजिम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि नज़र ये इबादात में से है, तो नज़र हमेशा अल्लाह के नाम की ही माननी चाहिए। अगर अल्लाह के नाम के अलावा किसी और की नज़र मानी, चाहे वो कोई बुलंद बाला औलिया कराम में से हों, अगरचे वो बुलंद पाया अम्बिया कराम में से हों, किसी नबी के नाम की, किसी वली के नाम की नज़र मानना भी जायज़ नहीं। नज़र जब भी माननी है खालिसतन अल्लाह की इबादत की नज़र माननी है। मिसाल के तौर पे बंदा ये कहे कि अगर मेरा फ़लाँ मरीज़ ठीक हो जाए तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए 4 रोज़े रखूँगा, 5 रोज़े रखूँगा, ये नज़र ठीक है, क्योंकि इसमें रब ताला की रज़ा का हुसूल भी है। और जिस काम के करने के बारे में कहा गया कि रोज़े रखूँगा, उसकी असल शरीयत में मौजूद है कि फ़र्ज़ रोज़े रखे जा सकते हैं। या किसी का बंदे ने नज़र मानी कि मेरा फ़लाँ मरीज़ ठीक हो जाए, मैं 100 रकात नमाज नफल अदा करूँगा, ये भी ठीक है कि नफल नमाज पढ़ना ये नमाज है और नमाज की असल फ़र्ज़ नमाज की शक्ल में मौजूद है। या कोई बंदा ये नज़र मानता है कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए, मैं इतने पैसे अल्लाह की राह में सदका करूँगा, खैरात करूँगा, तो ये नज़र भी मानना ठीक है, क्योंकि सदका तो खैरात की असल ज़कात फितराने वगैरह की मद में मौजूद है। तो इस तरह की नज़र मानना ये शरअन जायज़ है। लेकिन अगर बंदा ऐसी नज़र माने कि जिस तरह की इबादत शरीयत के अंदर मौजूद नहीं है, वो नज़र दुरुस्त नहीं है। जैसा कि आजकल लोग नज़र मान लेते हैं कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं फ़लाँ दरबार पे जाके चादर चढ़ाऊँगा, ये नज़र दुरुस्त नहीं है, क्योंकि चादर चढ़ाने के बारे में असल शरीयत में मौजूद नहीं है। या मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं फ़लाँ वली के दरबार पे जाके दिया जलाऊँगा, इस तरह की जो नज़रें मानना है ये अच्छी नहीं है, इनसे परहेज़ करना चाहिए। नज़र माननी खालिसतन अल्लाह के लिए है। हाँ, उसमें किसी दरबार का तयन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग के इसाले सवाब के लिए खैरात करूँगा। अब ये इसाले सवाब की नीयत से अगर करता है तो इसमें रज़ा अल्लाह की ही है। और वो जो खैरात वाला मामला है, खैरात का भी सबूत क्योंकि शरीयत की असल के अंदर मौजूद है, तो इस तरह की नज़र मानी जा सकती है जिसका शरीयत के अंदर असल मौजूद है, और वो नज़र हो भी खालिसतन अल्लाह की रज़ा की खातिर, तो वो जायज़ है। जिसमें किसी दूसरे की इबादत का नज़रिया आता हो या ऐसी काम को अपने ज़िम्मा लादम किया जा रहा है कि जो मासियत के अंदर आ जाता है, वो शरअन दुरुस्त नहीं है। तो अहबाब वक़ार, जो दूसरी आयत बय्यिना आज हमने पढ़ी, इसमें अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, इन तुब्दु सदक़ाति फनिअम्मा ही, अगर तुम एलानिया सदक़ात दो तो वो अच्छा है, फनिअम्मा ही, बहुत खूब है, अच्छा है। व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़रा फ़हुव खैरुल लकुम, और फरमाया अगर तुम उनको मख्फ़ी रखो, फ़ुक़रा को दो, वो तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर तुम सदक़ात को एलानिया देते हो तो फरमाया ये भी अच्छी बात है, सदका तो दे रहे हो ना,
सदक़ात व खैरात को एलानिया देना ये भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन फरमाया अगर तुम छुपा कर किसी फ़कीर को दो तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। व युकफ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, और इन सदक़ात व खैरात की वजह से अल्लाह जल्ल शानुहु तुमसे तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला को उसकी खबर है। तो हबाब दी वकार, यहाँ पे दोनों चीज़ों का सबूत मिल गया कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया तुम अगर एलानिया सदका करो तो वो भी अच्छी बात है, और अगर छुपा के फ़कीर को दो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इसके बारे में फ़ुक़हा कराम ने, मुफ़स्सिरीन कराम ने यह तंबीह फरमाई कि जो सदक़ात वाजिबा हैं, बंदे को चाहिए कि वो सदक़ात एलानिया दे, लोगों के सामने दे, ताकि लोग उसके बारे में बदगुमानी के अंदर मुब्तला ना हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा मालदार है, जायदादों का मालिक है, उसने अगर ज़कात देनी है, वो अगर बिल्कुल छुपा के दे, किसी को पता ही ना चले कि इसने ज़कात दी है या नहीं, तो लोग उसके बारे में बुरा गुमान कर लेंगे, देखो इतना माल अल्लाह ने दिया, ज़कात ही नहीं देता। अगर उशर देना है तो वो लोगों के सामने दे, ताकि लोगों को पता चले कि इसने अपनी जायदाद से, अपनी पैदावार से उशर अदा किया है। इसी तरह सदक़ात फ़ितर हैं, यानी वो सदक़ात जो वाजिबा हैं उन्हें एलानिया देना, लोगों के सामने देना, ये ज़्यादा अफजल है, और जो सदक़ात नाफिला हैं उन्हें छुपा कर देना ये ज़्यादा अफजल है। और इसके बारे में हमें अहादीस मुबारका में दर्स मिलता है। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो आपसे मरवी एक हदीस मुबारका है, आप बयान फरमाते हैं कि नफली सदका को खुफिया तौर पर देना ये एलानिया सदका से 70 दर्जे ज़्यादा अफजल है। जो नफली सदका है उसे अगर बंदा छुपा के देता है तो ज़ाहिरन देने के मुकाबले में रब ताला छुपा कर देने से 70 गुना ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाएगा। लेकिन फरमाया जो सदकात फ़र्ज़िया हैं इनको एलानिया देना खुफिया देने से 25 दर्जे ज़्यादा अफजल है। यानी जो सदकात वाजिबा हैं उन्हें अगर एलानिया देंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, और जो सदकात नाफिला हैं उन्हें छुपा कर देंगे तब ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। तो अहबाब दी वकार अल्लाह जल्ल शानुहु ने दोनों का ही तज़किरा फरमाया कि अगर तुम सदकात को एलानिया दो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, और फरमाया अगर तुम छुपा कर किसी फ़कीर को दे देते हो तो ये भी तुम्हारे लिए बेहतरीन है, यानी उससे भी अच्छा है। तो इसमें तत्बीक इसी अंदाज से हो सकती है कि जो सदकात वाजिबा हैं वो एलानिया दिए जाएं, लोगों के सामने दिए जाएं, ताकि लोगों को सदकात वाजिबा के देने की तरगीब भी पैदा हो, और इस बंदे के बारे में लोगों के गलत गुमान भी पैदा न हो कि ये बंदा अपने माल में से ज़कात ही नहीं देता, इसकी 100 बोरी गंदम की हुई, इसने उसमें से उशर भी अदा नहीं किया। तो इस तरह की बदगुमानी से लोगों को बचाने के लिए फरमाया जो सदकात वाजिबा हैं वो लोगों के सामने दो, एलानिया दो, और जो सदकात नाफिला हैं उनके बारे में फरमाया कि वो छुपा कर दो, ताकि तुम्हारे दिल के अंदर रियाकारी न हो और गरीबों मोहताजों को उसकी वजह से तकलीफ़ ना हो। फिर अहबाब दी वकार हज़रत सैयदना इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक हदीस मुबारका है, बयान फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खुफिया अमल एलानिया अमल से अफजल है, और जो शख्स ये चाहता है कि उसकी इक्तिदा की जाए उसके लिए एलानिया अमल अफजल है। मतलब ये कि आम तौर पे बंदा कोई भी अच्छा काम करना चाहता है, अगर वो उसे छुपा के करेगा तो वो ज़्यादा अफजल है,
लेकिन अगर इस नीयत से लोगों के सामने जाहिर कर रहा है कि यार मैं ये अच्छा काम करूँगा, मुझे देखकर लोग भी अच्छा काम करेंगे, फिर ये ज़्यादा अफजल है। मसलन मस्जिद की खिदमत ही करनी है, एक बंदा रियाकारी से बचने के लिए छुपा के दे देता है, ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक बंदा इस नीयत से कि यार मैं भरे मजमे में दूंगा, मुझे देखा देखी कोई और बंदा भी दे देगा, तो ये भी अफजल है। तो बंदे की नीयत के अंदर फतूर नहीं होना चाहिए, नीयत के अंदर रियाकारी नहीं होनी चाहिए। दोनों कामों में अल्लाह की रज़ा मतलूब होनी चाहिए। अगर छुपा के दे रहा है तो भी अल्लाह की रज़ा की खातिर कि मेरे अंदर रियाकारी ना हो, मुझे रब ताला अजर व सवाब ज़्यादा अता फरमाए। और अगर इलानिया दे रहा है तो भी अल्लाह की रज़ा की खातिर कि मुझे देखकर लोग भी अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे। तो ऐसी सूरत में अगर बंदा लोगों के सामने अदा करता है तो अच्छी बात है। वैसे आम तौर पे जो सदक़ात नाफिला हैं, हद्दुल मक़दूर कोशिश करनी चाहिए कि वो बंदे को चुपके से अदा कर देने चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैदान महशर में जब हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह के साए के अलावा, रब ताला के अर्श के साए के अलावा किसी चीज़ का साया नहीं होगा, उस वक़्त रब ताला 7 लोगों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। तो उन 7 लोगों की जो फहरिस्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गिनवाई, उनमें वो भी बयान फरमाया कि ऐसा बंदा जो खुफिया सदका देता है, इस अंदाज से छुपा के देता है कि दाएं हाथ से दिया, बाएं हाथ को भी पता ना चले कि दाएं हाथ से क्या खर्च किया गया। तो फरमाया ऐसे बंदे को रब ताला अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। तो अगर तरगीब की नीयत से सामने दिया तो अच्छी बात है, लेकिन आम तौर पे बिलखसूस जो सदक़ात नाफिला हैं, वो बंदा अगर छुपा कर अदा करे तो उस पर बंदे को ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने इसी की तंबीह फरमाई, इन तुबदुस सदक़ाति फनिअम्मा ही, अगर तुम सदक़ात को इलानिया दो, ज़ाहिरन दो तो ये अच्छा है, यानी सदक़ात वाजिबा इलानिया दो तो अच्छी बात है। व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़रा फ़हुव ख़ैरुल लकुम, और अगर तुम छुपाओ और छुपके के साथ किसी फ़कीर को दे दो तो ये तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा है, यानी इससे मुराद आप सदक़ात नाफ़िला ले लें। व युकफ़िरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, और जिस कदर बंदा सदक़ात व खैरात देता चला जाएगा, इन सदक़ात व खैरात की बुनियाद पे रब ताला बंदे के गुनाहों को मुआफ़ फरमाता चला जाएगा। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह जो भी तुम करते हो उसकी खबर रखने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत को समझकर इसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।